प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित विश्रांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के वीडियो में हम रत्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा रत्न किस उंगली में धारण करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो रत्नों के बारे में बात करें तो 9 रत्न होते हैं। सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, चंद्रमा का रत्न होता है मोती और चंद्रमा के बाद में मंगल का रत्न होता है मूंगा। मंगल के बाद बुध का रत्न होता है पन्ना, गुरु का रत्न होता है बृहस्पति का रत्न होता है पुखराज। गुरु के बाद में शुक्र की बात करें तो शुक्र का रत्न होता है हीरा या इसका वैकल्पिक रत्न ओपल भी होता है। शुक्र के बाद में शनि की बात करें तो शनि देव का रत्न होता है नीलम। नीलम के बाद में राहु देव की बात करें तो राहु का रत्न होता है गोमेद और केतु की बात करें तो केतु का रत्न होता है लहसुनिया। अब हम बात करते हैं किस उंगली में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं माणिक्य की। माणिक्य की अगर हम बात करें तो माणिक्य को धारण किया जाता है हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठिका, कनिष्ठिका के पास वाली उंगली में यानी अनामिका में माणिक्य को धारण किया जाता है। माणिक्य रत्न को पहले रेखाओं की बात करते हैं। रेखाओं की बात करें तो सबसे पहले देखिए कनिष्ठिका के नीचे का जो पर्वत है वो होता है बुध का और बुध पर्वत होता है और कनिष्ठिका के पास वाली जो उंगली है वो कहलाती है अनामिका। अनामिका के नीचे जो पर्वत होता है वो सूर्य पर्वत होता है और उसके पास वाली जो उंगली होती है अनामिका के पास वाली उंगली मध्यमा होती है। मध्यमा उंगली के जो नीचे का जो पर्वत होता है वो शनि का होता है, शनि पर्वत होता है और अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है वो तर्जनी कहलाती है। तर्जनी के नीचे गुरु पर्वत होता है। अब इन ग्रहों के अनुसार इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार इनका रत्न धारण किया जाता है। जैसे कनिष्ठिका उंगली के नीचे का जो पर्वत है वो होता है बुध पर्वत। बुध का रत्न होता है पन्ना, इसलिए पन्ना को हमेशा जो है कनिष्ठिका उंगली में ही धारण किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव जो है हस्तरेखा के अनुसार सूर्य पर्वत होता है। अनामिका उंगली के नीचे का जो हिस्सा होता है वो सूर्य पर्वत का होता है। सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, इसलिए अनामिका उंगली में माणिक्य को धारण किया जाता है। और उसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव का रत्न जो है शनिदेव का स्थान जो है शनि पर्वत जो है वह तर्जनी के पास वाली उंगली यानी मध्यमा उंगली में जो है शनि पर्वत होता है और शनि का रत्न होता है नीलम, इसलिए नीलम रत्न को हमेशा मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। अब बात करते हैं गुरु के रत्न पुखराज की। और तो तर्जनी जो उंगली होती है उसका जो नीचे का पर्वत होता है तर्जनी उंगली में जो नीचे का पर्वत होता है वो गुरु पर्वत होता है और गुरु का रत्न पुखराज है, इसलिए पुखराज रत्न को हमेशा तर्जनी उंगली में धारण किया जाता है। अब हम बात करते हैं शुक्र और चंद्र की। शुक्र का स्थान जो है
हस्तरेखा के अनुसार ये जो जीवन रेखा है, लाइफ लाइन, ये जीवन रेखा कहलाती है, ये मस्तिष्क रेखा कहलाती है, और ये ऊपर वाली जो है वो हृदय रेखा कहलाती है। मैंने एरो बना रखा है। तो जीवन रेखा के साथ में जो उभरा हुआ जो भाग होता है इधर का, वो होता है शुक्र पर्वत का, और दूसरे साइड वाला जो होता है वो चंद्र का होता है। और ये जो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच का जो कोने का भाग होता है वो होता है मंगल का। तो इस प्रकार से मंगल का रत्न जो है मूंगा, मंगल का रत्न मूंगा जो है वह मंगल का रत्न मूंगा इसमें धारण किया जाता है। किसमें धारण किया जाता है? क्योंकि मंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है। ये जो मस्तिष्क रेखा है इसमें पूरे मंगल देव का वास होता है। तो मंगल देव किसके सामने पड़ा है? मंगल देव पड़ा है सूर्य पर्वत के सामने पड़ेगा। तो इसलिए मंगल देव का रत्न मूंगा भी कनिष्ठिका के पास वाली उंगली यानी अनामिका में धारण किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, मंगल की बात हो गई, सूर्य की बात हो गई, मंगल की बात, चंद्र की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का वास यहाँ पर होता है। चंद्र पर्वत यहाँ पर होता है। ये मैंने इशारा किया है, यहाँ पर होता है। इसके ठीक सामने जो है कनिष्ठिका उंगली पड़ती है, जो कि बुध पर्वत के ठीक नीचे है। बुध पर्वत के ठीक नीचे चंद्र का वास होता है। अब इसलिए चंद्रमा का रत्न मोती भी कनिष्ठिका उंगली में ही धारण किया जाता है। तो अब देखिए शुक्र की बात करें तो शुक्र पर्वत जो है यहाँ होता है लाइफ लाइन के जीवन रेखा के इस तरफ, ये मैंने लिखा हुआ है। तो शुक्र का रत्न ओपल जो है, हीरा भी होता है, हीरे के स्थान पर ओपल भी धारण किया जा सकता है। ओपल जो धारण किया जाता है वह किया जाता है तर्जनी के पास वाली उंगली यानी मध्यमा उंगली में धारण किया जा सकता है। इस प्रकार से बताए गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए सूर्य का रत्न जो है, सूर्य का रत्न सूर्य पर्वत के वाली उंगली में यानी कनिष्ठिका के पास वाली उंगली में माणिक्य धारण किया जाता है। अनामिका में माणिक्य, और अनामिका के बाद बात करें, मंगल की बात करें तो मंगल का रत्न भी अनामिका में ही धारण किया जाता है। मंगल के बाद में बुध के रत्न की बात करें, पन्ना की, तो पन्ना रत्न जो है कनिष्ठिका उंगली में धारण किया जाता है। गुरु का रत्न पुखराज जो है तर्जनी उंगली में धारण किया जाता है। गुरु के बाद में शुक्र की बात करें तो शुक्र का रत्न हीरा जो है तर्जनी के पास वाली उंगली यानी अनामिका में, तर्जनी के पास वाली उंगली यानी मध्यमा में धारण किया जाता है नीलम को। इस प्रकार से कहे गए हैं। नीलम तो हो गया, सभी रत्न हो गए। माणिक्य, मूंगा के बाद में पन्ना का बता दिया, पन्ना के बाद में पुखराज का बता दिया, पुखराज के बाद में गुरु के बाद में ओपल का बता दिया शुक्र का, और शुक्र के बाद में शनि का नीलम का बता दिया। नीलम रत्न जो है इसमें तर्जनी के पास वाली उंगली यानी मध्यमा में धारण किया जाता है। अब बात करते हैं कौन सी धातु में इन रत्नों का धारण किया जाता है। तो देखिए सूर्य का रत्न जो माणिक्य है वो सोने की धातु में धारण किया जाता है। सोने या फिर पंचधातु
या पीतल की धातु में माणिक्यों को धारण किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य के बाद में चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का रत्न होता है मोती। इसको चांदी में धारण किया जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं चंद्रमा के बाद आता है मंगल। मंगल का रत्न होता है मूंगा। मूंगा को जो है सोने में धारण किया जाता है। मूंगा के बाद में मंगल के रत्न के बाद में मंगल के बाद आते हैं बुध। बुध का रत्न होता है पन्ना। पन्ना रत्न को जो है कनिष्ठिका उंगली में चांदी में धारण किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं बुध के बाद में गुरु की बात करें तो पुखराज रत्न को हमेशा सोने में तर्जनी उंगली में धारण किया जाता है। गुरु के बाद में शुक्र की बात करें तो शुक्र का रत्न हीरा या ओपल, हीरा के स्थान पर ओपल को भी धारण किया जा सकता है। वह उसे ओपल को चांदी में धारण किया जाता है। उसके बाद में सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये सभी ग्रह हो गए। अब राहु केतु की अगर हम बात करें तो राहु का रत्न होता है गोमेद और केतु का रत्न होता है लहसुनिया। इन्हें किसी विशेष परिस्थिति में ही धारण किया जाता है। सामान्यतया इनको धारण नहीं किया जाता है क्योंकि राहु जो है बुरी चीज़ों को दर्शाता है, जैसे जुआ सट्टा शराब सिगरेट आदि को दर्शाता है। और लहसुनिया मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए इन दोनों ग्रहों के रत्न जो है सामान्यतया धारण नहीं किए जाते हैं। कुंडली में किसी विशेष परिस्थिति होने पर ही इन दोनों रत्नों को धारण किया जाता है, अन्यथा नहीं। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा रत्न कब कैसे और कितने रत्न का धारण करना चाहिए इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।